गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इस साल जो नीट का एग्ज़ाम है देने वाले हैं, या फिर आईआईटी जेई का एग्ज़ाम है, या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जस्ट 12th पास आउट करने वाले हैं या पास आउट होने वाले हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि मैं आपके लिए एक सक्सेस सीरीज़ करके फिजिक्स का एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। वो कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कुछ आपको पे नहीं करना है। और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे वो आपके लिए फ़ायदा कर सकता है, फिर उसको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। माई सेल्फ दीपक यादव, और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हुई है फिजिक्स ऑनर से। रिसेंटली मैं अपनी मास्टर ऑफ फिजिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ फिजिक्स से। आई एम ऑल्सो इंस्पायर होल्डर। और रिसेंटली मैंने अभी हम जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर पे, जो कोलैबोरेशन है भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर मुंबई से। रिसेंटली मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ था। न्यूक्लियर फिजिक्स का सिंपोजियम हुआ था 2019 में। उसमें मैं एज ए ऑर्गेनाइज़र था, जो कि भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर मुंबई ने ऑर्गेनाइज कराया था। और उसमें मैंने 5 डेज़ का सेमिनार भी अटेंड किया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स को टफ समझते हैं। एक्चुअली हम टफ इसलिए समझते हैं क्योंकि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती और हमें ऐसा लगता है कि जितना स्कोर हम केमिस्ट्री में कर लेते हैं ईजिली, उतना हम फिजिक्स में नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन्स क्या है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं या फिर हम क्यों घबराते रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स में हमारी अच्छी पकड़ नहीं होती है। क्योंकि जब हमारी पकड़ अच्छी नहीं होगी ना, तो हम सीधी सी बात है कोई क्वेश्चन करने में घबराएंगे। ये इसका बिल्कुल ये मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे नंबर आप क्वेश्चंस कर लें तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ये तो बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि अगर हम नंबर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बट एक प्रॉब्लम है उसके साथ, जब आप नंबर आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करते हैं ना, आपकी प्रैक्टिस तो बनती है, बट अगर उससे कुछ हटके क्वेश्चन आता ना तो हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये है कि जो ये 15 दिन के जो कोर्स होंगे, जिसमें हर दिन आपको 2 कोर्स मैं लॉन्च करूँगा, वो कोई कोर्स नहीं है पूरे, या फिर मैं आपको कुछ पूरा बताने वाला नहीं वहाँ बैठ के। हम सिर्फ ये करने वाले हैं, हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं मैकेनिक्स में, पहला टॉपिक हमने उठा लिया जो मोशन उठा लिया, या पुली वाले क्वेश्चन उठा लिए, या फिर हमने कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, मोमेंटम उठा लिया, उस दिन उस लेक्चर में उसके हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बूस्टअप करने हैं फर्दर एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए, जिसको हम ट्रिक भी कई बार बोल देते हैं कि हाँ, क्योंकि ट्रिक कुछ नहीं होती है, ट्रिक जस्ट वही होती है किसी कॉन्सेप्ट का जो लास्ट में निचोड़ होता है या फिर जो समरी होती है, वही आपकी ट्रिक होती है। उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है या फिर इसको हमें कैसे अपने ऊपर इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। आपके 15 डेज़ हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है नीट का 26 जुलाई को होने वाला है, और फर्दर अगस्त में जो एग्ज़ाम है वो जेई का है। हमारे पास टाइम बहुत है, और ये जो टाइम है ना 1-1.5 महीना, इसमें हम कुछ नया नहीं सीख सकते हैं। इसमें हमें करना क्या है, इसमें जो हम सीखेंगे वो सिर्फ हम एक चीज़ सीख सकते हैं। वो चीज़ ये है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बूस्टअप कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिस बहुत की हुई है, वो आपको बेनिफिट करेगी, ज़रूर बेनिफिट करेगी, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट एक बार स्ट्रांग हो गए ना, तो आप जो क्वेश्चंस को दिमाग में आ गया कि हम ऐसे कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को आप और इजीली कर लेंगे। हम इन सब चीज़ों को जानेंगे, लेकिन आपको करना क्या है? फ़िलहाल आपको ये करना है कि आप अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिएगा। एक दिन में जो 2 लेसन होंगे ना, उसमें आपको प्रॉपर्ली पूरा टाइम देना है। अब ये मत सोच के बैठे रहिएगा कि एक साथ सारे लेक्चर्स आ जाएंगे उसके बाद हम एक दिन कर लेंगे। नहीं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। क्योंकि जब आप एक दिन में 30 लेक्चर देखेंगे, पहले बात तो हम देख नहीं सकते पूरे पूरे लेक्चर। अगर हम देखने बैठ भी जाते ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगा। और उस कन्फ्यूजन की वजह से आप जो पहले आपको आ रहा है, आप चीज़ों को स्किप करना शुरू कर देंगे, आपकी चीज़ें और डाउट मारने लगेंगी। तो हमें सिर्फ करना इतना है कि फिजिक्स को जितना टाइम देते हैं उसमें से हमें 2 घंटे और एक्स्ट्रा देने हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के रिविजन्स के लिए, अपने आप को बूस्टअप करने के लिए। क्योंकि ये जो बूस्टअप है ना, ये आपको क्या फ़ायदा कर सकता है? ये आपको इतना फ़ायदा करेगा कि जब आप क्वेश्चंस निकालने बैठोगे ना, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस अभी आपका 1 या 2 मिनट ले रहा होगा, वो हार्डली 30 या 40 सेकेंड में आप उसकी अर्जेंटली सॉल्व कर लोगे। जितने भी पेरेंट्स ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका कोई
उनके बच्चे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी की, या फिर उन्होंने जस्ट क्लास 12th किया है, या फिर फर्दर वो या तो नीट में बैठेंगे या तो जेई के पेपर में बैठेंगे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको ये 15 दिन के जो जो वीडियोज़ होंगे उनको दिखाइएगा आप, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जैसे कि 12 हमने कोई अभी कोचिंग नहीं ली हो, या फिर हमने कहीं पे एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लिया हुआ है जहाँ से हमने स्टडी की हो, हम जस्ट 12th पास आउट हुए हैं और एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ जो आप फॉर्मूले पढ़ते हैं या फिर जो हम कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं क्लास 12th में, उन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई होंगे वो कॉन्सेप्ट, ये सब सीखेंगे। और ये आप सीखेंगे, आपको चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप सीख जाएंगे। दोनों चीज़ों में फ़ायदा आपका ही है। और ये पूरा का पूरा जो 15 डेज़ का कोर्स होगा, जिसमें कि 30 लेसन्स होंगे, वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसका कुछ पे नहीं करना है। बस आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको डेली का डेली 2 लेसन्स कंप्लीट करने हैं। एनी हाउ मुझे नहीं पता है, बस आपको वो अपना टाइम निकालना है उस टाइम पीरियड में और आपको वो कंप्लीट करना है। उसे कंप्लीट करने से आपका वो 2 दिन जो जो वो उस दिन का जो सिलेबस होगा वो भी कवर अप होगा। जैसे कि आप कोई चीज़ पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो जो चीज़ हम समझे हुए होते हैं, पहले हुए थे ना, उसको थोड़ा सा रिव्यूट करने में भी टाइम लगता है। बट जब हम यहाँ से चीज़ों को सीखेंगे ना, तो हमें लगता है कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये 30 लेसन्स अच्छे से किए, तो उसके बाद आपके जो मार्क्स आने वाले होंगे फिजिक्स में, उसमें आपके जो मार्क्स होंगे 20 to 30 इंक्रीज़ ही करेंगे, कम नहीं होंगे मार्क्स। क्योंकि और बहुत सारे कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम क्वेश्चंस यहाँ के देखेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि डिप्टो क्वेश्चंस भाई पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जब वो डिप्टो क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो हमारे पास प्लस पॉइंट क्या होता है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन पहले देखा हुआ है तो हमें सिर्फ टिक करना होता है, हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता ना, एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, बस उसमें टिक करना होता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा हमारा ये है कि आगे जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें थोड़ा टाइम देना है उसमें हम टाइम दे देते हैं, और यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो टाइम बच रहा है उसका कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज आगे कर लेते हैं। तो हमारी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने या फिर अटेम्प्ट करने की जो इच्छा होती है वो और बढ़ जाती है, जो पॉसिबिलिटी होती है वो और बढ़ जाती है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग इसको देखें और सीखें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, कि जिनके पास ऑप्शन नहीं है, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है कहीं और से वो प्रेफर करें। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, तो हम कन्फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जो अभी का टाइम है, जो 1 या 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, वो टाइम सिर्फ हमारा रिवीजन का टाइम है। इसमें जितना अच्छा हम रिवीजन कर लेंगे या फिर अपने कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा बूस्ट कर लेंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है और बेनिफिट है। क्योंकि इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने नहीं बैठ सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा पढ़ने बैठेंगे ना, तो चीज़ों को समझते समझते टाइम लग जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है। और सीखना कैसे है कि आपको जो कोर्सेज दिए जाएंगे, लेसन दिए जाएंगे, उनको प्रॉपरली डे बाई डे करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये आप प्लीज़ करेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि अगर आप एक साथ करने बैठ जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, आप चीज़ों को भूलने लगेंगे, स्किप करने लगेंगे। और कुछ चीज़ें और कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि कुछ मैं लाइव क्लास ले लूँगा, तो अगर आप बताएंगे तो मैं लाइव क्लासेस भी ले लूँगा उस पर्टिकुलर टॉपिक्स की या उस पर्टिकुलर सेशन की जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, जो आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा वीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा तो आप उसमें अच्छा कर लेंगे। तो उन चीज़ों की मैं लाइव क्लासेस भी ले लूँगा और कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे असाइनमेंट करने में तो आप बताइएगा, मैं आपको मेल ID दूंगा, मुझे मेल कर दीजिएगा। उस टॉपिक के मैं आपको असाइनमेंट्स क्वेश्चन दूंगा जो आप करिए। लेकिन मेरा मेन फोकस अभी क्या है, मेरा जो मेन फोकस है वो मेन फोकस सिर्फ इतना सा है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फोकस करिएगा अपने टॉपिक्स को लेके, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं यहाँ पर। आप, मुझे पता है सबको कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, हम क्लास 12 में पढ़ के आते हैं तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और खासकर यूपी बोर्ड वाले और CBSE बोर्ड बहुत अच्छे से उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है ये हम नहीं जान पाते हैं। हम यहाँ से उन्हीं को सीखेंगे। और हार्डली मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, कि अगर आप प्रॉपरली वो लेसन्स लेंगे तो आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और हमें आंसर क्या देना है। क्योंकि जो हम मिस्टेक्स करते हैं ना, वो मिस्टेक्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम समझ ही नहीं पाते एक्चुअल में। क्योंकि जब क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे ना, तो हम कॉन्सेप्ट्स क्या लगाएंगे। हर एक क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा होता है, सब लोग यही बोलते हैं। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपरली
तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि कोई आपने क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो उसमें जो कीवर्ड होते हैं ना, आपको उनको पढ़ना है। उन कीवर्ड्स को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता है। क्योंकि जो फिजिक्स है ना, वो टोटली डिपेंड है कॉन्सेप्ट्स पे। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स पता है ना, तो हम ईजिली कर लेंगे कुछ भी। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा लूज होंगे ना, केमिस्ट्री तो है नहीं जो हम रट के आगे बढ़ जाएंगे। हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने ही सीखने हैं। तो अभी आप अपने एक काम करिएगा कि ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं, और इनको आपको प्रॉपर्ली देखना है। अभी आपको ये करना है, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो बेल आइकन है वो तुरंत दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो आता है आपको तुरंत के तुरंत देखना है। उसको तुरंत देखने के बाद आपको दूसरी चीज़ और करनी है, जितना कि मैंने आपको पढ़ाया उसको आपको 1 घंटा और देना है रिवीजन में, क्योंकि ये फिजिक्स है। ऐसा नहीं हिस्ट्री हमने पढ़ ली ठीक हमें याद होगी, नहीं, आपको प्रॉपर्ली देना पड़ेगा 1 घंटा एक्स्ट्रा। तभी जो हमने क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। और एक बार आपके दिमाग में चीज़ें बैठनी शुरू हो गई ना, तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता है फिजिक्स में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। इट्स अ स्ट्रेटजी, बिकॉज हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं या फिर सब कुछ दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। इस समय टाइम है अपने को रिव्यू करने का, बूस्टअप करने का, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप सब कुछ अच्छे से करेंगे। और मेरे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये पेरेंट्स मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि वहाँ से वो सीखें, क्योंकि एक टाइम है जब हमें बूस्टअप करने की ज़रूरत है। या फिर जो क्लास 10 जो पास आउट हुए हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियली है 30 क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको हो सकता है कि अभी आपके कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहे हो, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको मैं 100% दावे साथ कर सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन निकलेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चंस निकलते तो हमारे अंदर अलग ही एनर्जी होती है कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। कि जब आपके क्वेश्चन नहीं निकलते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचता है कि यार हो तो कुछ रहा नहीं, क्या करें। तो इसके लिए आप चीज़ों को देखिए और समझिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या फिर किससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाऊँ। क्योंकि जो 30 कोर्सेस होंगे वो सीक्वेंस वाइज होंगे। हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक मॉडर्न फिजिक्स तक जाएंगे। हम सब कुछ में कवर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, और उन क्वेश्चंस को तो ज़रूर करेंगे जिनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ को बताता हूँ, नंबर पहला क्वेश्चन पुली वाला क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, तो उसमें एक्सेलरेशन पूछा जाएगा आपसे, या तो पूछा जाएगा कि वेलोसिटी क्या है, टेंशन क्या है, यही पूछा जाता है उसमें हमेशा। और दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से कैपेसिटर क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन कोई ना कोई आना ही आना है, सबको पता है। लेकिन उन क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी सॉल्व करें, हमारा मोटो ये है। क्योंकि हमें अपने फिजिक्स में क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व करना है और सही भी सॉल्व करना है। तो वो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम चीज़ों को समझ लेंगे। अगर चीज़ों को समझ गए तो आप तुरंत के तुरंत कर लोगे उन सब चीज़ों को। इस बात का 100% गारंटी है, क्योंकि चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें आपको बूस्टअप करके आगे बढ़ानी है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताइएगा कि आप किस किस रिलेटेड के वीडियो देखना पसंद करते हैं, या फिर कौन कौन से टॉपिक के मैं आपको वीडियो बताऊं जिसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा हो पाए, या फिर जिनको आप कम समय में अच्छे से सीखना चाहते हैं या फिर अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मोटो यहाँ पे ये नहीं है कि हम थ्योरी लेके बैठ जाएं फिजिक्स की, नहीं। इस समय हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालने हैं आईआईटी या फिर नीट में। दिस इज़ अ एवरी मोटो। किसी को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना नॉलेज है कितना नॉलेज नहीं है, क्योंकि एग्जाम के जब आपके पास क्वेश्चंस आता ना, तो उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम होती हैं। उन न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है ये हमें बताना है या फिर हमें सीखना है। तो वो मैं आपको 30 लेसन में बता दूंगा। तो आप सारे लेसन देखिएगा प्रॉपरली, और कोई कमेंट हो आपको किस टॉपिक रिलेटेड देखने हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। इसी टाइम में हमें आपको बूस्ट करना है, और जब एग्जाम देने बैठे ना तो हमें ये लगना चाहिए कि नहीं, हमें सारे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज़ द स्पिरिट, और ये आ जाएगी अगर आप 30 के 30 लेसन अच्छे से प्रॉपरली देखेंगे। लेकिन बट उससे कुछ रूल्स हैं। रूल्स आपका ये है कि आपको डेली का डेली लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा। एक साथ आप बैठ के लेसन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, आपको डेली लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा, और डेली आपको अपने आप को बूस्टअप करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। बट आपको कभी करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि कमेंट बॉक्स में जाइएगा और तुरंत बताइएगा आपको किससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना है आपको। क्योंकि मैं वो 30 कोर्सेज अलग हैं, आप वो टेंशन मत लीजिएगा कि उसके अलावा मैं कुछ और नहीं बनाऊंगा। वो 30 कोर्सेज अलग हैं,
बट उसके अलावा भी अगर मुझे आप कुछ बोलेंगे कोई टॉपिक को लेकर तो मैं आपको अच्छे से ईजिली समझा दूंगा। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। नंबर 1 रोटेशन मैकेनिक्स, सबको बड़ी कठिन लगती है। आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ रोटेशन मैकेनिक्स का मैं जो 1 घंटे का लेक्चर लूँगा, उस लेक्चर में आप जो अगर पूरा लेक्चर उसको आप देख लेंगे, उस लेक्चर देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे कोई क्वेश्चन रोटेशन मैकेनिक्स का कठिन लग रहा है। आई एम 100% श्योर। तो कुछ टॉपिक इनके मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, उन वीडियो को आपको खुद देखना है और रियलाइज़ करना है। यस यू कैन डू इट। बट अभी सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।